मणिपुर का जो घटना हुआ है वो घटना सही हुआ है। वहां अनुसूचित जनजाति के गांव को घेरा गया और उस गांव के लोगों को मारा गया। क्या यह घटना नंगा रोड पे घुमाया जा रहा है? क्या यह घटना मणिपुर वालों का? क्या कसूर था अनुसूचित जनजाति का? क्या कसूर था? मैं हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के दुहाई देने वाले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह घटना 4 मई को हुआ, लेकिन 2-2.5 महीना तक वह गुंडा चोर बदमाश आजादी से घूमता रहा, आजादी से घूमता रहा। न उस पर सरकार एक सुर था वो 2 लड़कियों का, जिसको पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, नंगा सरेआम घुमाया गया। को माता मानकर पूछते हैं, पूछिए, लेकिन जिंदा लड़की को सरेआम बाजार में नंगा घुमाना क्या सही है? मैं आपसे पूछता हूं, आप गाय को माता मानते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरेआम बाजार में किसी के बहन बेटी को नंगा घुमाना क्या सही है? उसका फोटो खींचना क्या सही है? उसके साथ गैंग रेप करना क्या सही है? यह बीजेपी वाले दुहाई है, हाय है तुम पर। हाय चोर बदमाश था जिसको अनुसूचित जनजाति के बस्तियों को घेर कर वहां के लोगों को जिंदा जलाया गया, वहां के बच्चों को मार दिया गया, वहां के बुढ़े को मार दिया गया, वहां के एक-एक व्यक्ति को मारा गया और लड़कियों के साथ में इज्जत लूटा गया। यह कौन सा गुंडा चोर बदमाश था? मैं यहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और एक तरफ दलित के मुंह पर मूतते हैं। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरे तरफ अनुसूचित जाति के लड़कियों को नंगा घुमाते हैं। आप एक तरफ दलित की बात करते हैं और दूसरे तरफ जाति भेदभाव के कारण से किसी बच्चा को पानी पीने के लिए मार देते हैं। आप एक तरफ आरक्षण की विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसको गाली देते हैं, उसको बेइज्जती करते हैं, उसको सभा में घटना घटी, 4 मई को घटना घटी और नरेंद्र मोदी जी चुपके साथ दिए, अमित शाह चुपके साथ दिए, बीजेपी के नेता चुपके साथ दिए, मणिपुर सरकार जलने दिए, उस गांव के मजदूर को जिंदा जलने दिए, उस गांव के बहन बेटियों की इज्जत लूटने दिए, उस गांव के आबरू को बर्बाद होने दिए। देखे या देखने वाला कौन है? मणिपुर के वीडियो नहीं देखा है, वो मणिपुर के वीडियो देखे और पता करे कि वहां के बस्ती को क्यों घेरा गया, वहां अनुसूचित जाति के बस्ती को घेर कर वहां के लड़कियों के साथ गैंग रेप क्यों किया गया, उसको गांव में नंगा क्यों घुमाया गया? घुमाने वाला कौन था? वो मुस्लिम था या हिंदू? चंद्रशेखर भैया पे गोली चलाने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? हमारे समाज के मुंह पे मूतने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? आदिवासी के मुंह पे मूतने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? जीतनराम मांझी को मंदिर में जाने से रोकने वाला कौन था? हिंदू था या मंदिर में जाने से रोकने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने पर मंदिर धुआने वाला कौन था? दुनिया तुम पर थूकने लगा है, तब तुमको मणिपुर की घटना याद आया है। 2 महीना बाद तुमको मणिपुर की घटना याद आया है, 2 महीना बाद उस बहन की इज्जत को याद आया है, 2 महीना बाद तुम्हारा दिल के धड़कन रो रहा है। पूरा दुनिया जब तुम पे थूकने लगा है तब तुमको याद आ रहा है। जाओ बीजेपी, शर्म के पानी में डूब कर मर जाओ, डूब। जय भीम। मणिपुर के घटना को हर कोई जानता होगा, सरकार भी जानता है और यह दुनिया भी जान रहा है। क्या मणिपुर का जो घटना हुआ है वो घटना सही हुआ है? वहां अनुसूचित जनजाति के गांव को घेरा गया और उस गांव के लोगों को मारा गया। क्या यह घटना सही हुआ है? इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों की हत्या किया जा रहा है, क्या यह घटना सही है? इस लोकतांत्रिक देश में लड़कियों को नंगा रोड पे घुमाया जा रहा है, क्या यह घटना सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था मणिपुर वालों का? क्या कसूर था अनुसूचित जनजाति का? क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उस परिवार का जो अपना जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भाग रहे थे? क्या कसूर था उस गांव के लोगों का जिस लोगों को 1000 की संख्या में घेरा गया और उस गांव के एक-एक घर को जलाया गया? क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर था उन महिलाओं को जिनको पूरे शरीर कपड़ा को उतार कर उसे गांव में घुमाया गया, उसके साथ में रेप किया गया, उसके साथ में गैंग रेप किया गया? और क्या कसूर था उस गांव के बच्चे को जिस बच्चा बोलना भी चलना भी शुरू नहीं किया गया था, उसको मां को जुदा कर दिया गया, उसके पिता को जुदा कर दिया गया, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया, उसके घर को जला दिया गया? क्या कसूर था? मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के दुहाई देने वाले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह घटना 4 मई को हुआ, लेकिन 2-2.5 महीना तक वह गुंडा चोर बदमाश आजादी से घूमता रहा, आजादी से घूमता रहा। न उस पर सरकार एक्शन ली, न उस पर कोई
व्यक्ति एक्शन लिया। क्या कसूर था उस गांव का जो जहां पर इंटरनेट को बंद करके उस गांव के कांड को बंद करना चाहा, सरकार दबाना चाहा? क्या कसूर था वो 2 लड़कियों का जिसको पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, नंगा सरेआम घुमाया गया? क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे भारत देश में कुछ पाखंडी लोग गाय को माता मानकर पूजते हैं, पूजिए, लेकिन जिंदा लड़की को सरेआम बाजार में नंगा घुमाना क्या सही है? मैं आपसे पूछता हूं। आप गाय को माता मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरेआम बाजार में किसी के बहन बेटी को नंगा घुमाना क्या सही है? उसका फोटो खींचना क्या सही है? उसके साथ गैंग रेप करना क्या सही है? यह बीजेपी वाले दुहाई है, हाय है तुम पर, हाय है तुम। मणिपुर में बीजेपी के सरकार होने के बाद भी यह कैसे हुआ है? जब कहते हैं कि मैं गुंडा चोर बदमाश को मिट्टी में मिला दूंगा, तो यह कौन सा गुंडा चोर बदमाश था जिसको 2.5 महीना तक आजाद छोड़ दिया गया? यह कौन सा गुंडा चोर बदमाश था जिसको एक गांव को घेरने के लिए बोला गया? यह कौन सा गुंडा चोर बदमाश था जिसको अनुसूचित जनजाति के बस्तियों को घेर कर वहां के लोगों को जिंदा जलाया गया, वहां के बच्चों को मार दिया गया, वहां के बुढ़े को मार दिया गया, वहां के एक एक व्यक्ति को मारा गया और लड़कियों के साथ में इज्जत लूटा गया? यह कौन सा गुंडा चोर बदमाश था? मैं आपसे पूछना चाहता, आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और एक तरफ दलित के मुंह पे मूतते हैं। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरे तरफ अनुसूचित जाति के लड़कियों को नंगा घुमाते हैं। आप एक तरफ दलित की बात करते हैं और दूसरे तरफ जाति भेदभाव के कारण से किसी बच्चा को पानी पीने के लिए मार देते हैं। आप एक तरफ आरक्षण की विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसको गाली देते हैं, उसको बेइज्जती करते हैं, उसको सभा में बेइज्जती करने की काम। आप एक तरफ आरक्षण और लोगों की बात करते हैं और दूसरे तरफ चंद्रशेखर भैया पे गोली चलवाते हैं। 4 मई को घटना घटी, 4 मई को घटना घटी और नरेंद्र मोदी जी चुपके साथ दिए, अमित शाह चुपके साथ दिए, बीजेपी के नेता चुपके साथ दिए, मणिपुर सरकार चुपके साथ दी और मोदी जी अमेरिका गए, स्विट्जरलैंड गए, विदेश गए, लेकिन उन गांव को जिंदा जलने दिए, उस गांव के मजदूर को जिंदा जलने दिए, उस गांव के बहन बेटियों की इज्जत लूटने दिए, उस गांव के आबरू को बर्बाद होने दिए। देखे या देखने वाला कौन है या लूटने वाला कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप उस वास्तविकता रूप से हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हैं तो क्या इसी तरह हिंदू राष्ट्र बनेगा? दलित के मुंह पे मूतने से, लड़कियों की इज्जत लूटने से, किसी लड़की को जिंदा जलाने से, उस गांव के वृद्धा व्यक्ति को जलाने से, बच्चों को जलाने से क्या आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? नहीं, तुम देश को बर्बाद करने वाले अंग्रेज औलाद हो, तुम अंग्रेज के औलाद हो, नाजायज औलाद हो तुम। दुनिया तुम पर थूकने लगा है तब तुमको मणिपुर की घटना याद आया है। 2 महीना बाद तुमको मणिपुर की घटना याद आया है। 2 महीना बाद उस बहन की इज्जत को याद आया है। 2 महीना बाद तुम्हारा दिल के धड़कन रो रहा है। पूरा दुनिया जब तुम पे थूकने लगा है तब तुमको याद आ रहा है। जाओ बीजेपी, शर्म के पानी में डूब कर मर जाओ, डूब कर मर जाओ। मैं पूछता हूं, मणिपुर में अगर सरकार तुम्हारी तो उसको फिर आजाद घूमने का अधिकार कौन दिया? मैं पूछता हूं, मणिपुर में सरकार तुम्हारी तो फिर बहन बेटियों को इज्जत लूटने का अधिकार किसने दिया? मैं पूछता हूं, मणिपुर में सरकार तुम्हारी तो आज तक उस गुंडा चोर बदमाश पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? मैं पूछता हूं, सरकार तुम्हारी तो आज उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला है? मैं पूछता हूं, सरकार तुम्हारी तो आज उस गांव के एक एक लोग दुहाई मांग रहे हैं, लोग सरकार से दुहाई क्यों मांग रहे हैं? उस गुंडा चोर बदमाश को तुम पकड़ने का काम क्या? एससी एसटी ओबीसी को तुम सिर्फ हिंदू वोट लेने के लिए बनाते हो और बाद में उसके मुंह पे मूतने की काम करते हो। तुम्हारे जैसा दरिंदगी सरकार को इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा, इस दुनिया से मिटा दिया। जो भाई मणिपुर के वीडियो नहीं देखा है वो मणिपुर के वीडियो देखे और पता करे कि वहां के बस्ती को क्यों घेरा गया, वहां अनुसूचित जाति के बस्ती को घेर कर वहां के लड़कियों के साथ गैंग रेप क्यों किया गया, उसको गांव में नंगा क्यों घुमाया गया? घुमाने वाला कौन था? वो मुस्लिम था या हिंदू? चंद्रशेखर भैया पे गोली चलाने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? हमारे समाज के मुंह पे मूतने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? आदिवासी के मुंह पे मूतने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? जीतन मांझी को मंदिर में जाने से रोकने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने से रोकने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? रामनाथ कोविंद को मंदिर में जाने पर मंदिर धुआने वाला कौन था? हिंदू था या मुस्लिम? हमारे समाज को अपमान करते आए हो और जब हम आवाज उठाते हो तो तुम्हारे मन में कैंसर जग जाता है, तुम्हारे पेट में कैंसर जगता है। इंसानियत अगर सबसे बड़ा धर्म होता है तो फिर क्यों इंसानियत का यहाँ हनन किया जा रहा है? फिर क्यों इंसानियत का हनन किया? किसी के परिवार के
महल को जलाया गया, किसी के भाई के सामने उसकी बहन की इज्जत लूटी गई, किसी बहन के सामने में उसके भाई को मार दिया गया, किसी बेटा के सामने में उसके पुत्र को मारा गया, किसी बाप के सामने में उसके बेटा को मारा गया, पत्नी के सामने में पति को मारा गया, पति के सामने में पत्नी का इज्जत लूटा गया। यही मणिपुर का कांड है। और मणिपुर की सरकार, बीजेपी निकम्मी सरकार, देश को बेचने वाली सरकार, देश को लूटने वाली सरकार, देश को धर्म के नाम पे लड़वाने वाली सरकार, देश को जातियों में बांटने वाली सरकार, आरएसएस के गुलाम सरकार, या बीजेपी मोदी और तानाशाही की सरकार जो देश को बर्बाद करने की कार्य कर रहा है ना, देश की जनता जिस दिन तुम्हारे नीति को समझ जाएगा, उस दिन तुझको झाड़ू से झुरवा कर बाहर भेजेगा। जब भीम आर्मी आवाज उठाती है तो कहता है चुप रहो। तुम दलित बस्तियों में इज्जत लूटने की काम करते हो, कहते हो चुप रहो। तुम उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का इज्जत लूटने का काम करते हो, तुम कहते हो चुप रहो। तुम मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाने की काम करते हो, तुम कहते हो चुप रहो। तुम आदिवासी में मुंह पे मूतने की काम करते हो, तुम कहते हो चुप रहो। क्या भीम आर्मी चुप रहने के लिए बना है? क्या बहुजन समाज पार्टी को तुम क्या समझ के रखा है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम निकम्मी सरकार, अपनी औकात में रहो, औकात में रहो।